जुआ ने कितनों को रोड पे लाया, कितने मालदारों को फकीर बनाया, कितने देने वालों को मांगने वाला बनाया। इस्लाम यूं ही मना नहीं करता, इजी मनी के चक्कर में अपनी हलाल कमाई को बर्बाद मत करो। जो रसूल पूरी कायनात के मुश्किल कुशा थे, जब उन पर मुश्किल आई तो उन्होंने क्या पढ़ा? मौला अली जिन्हें हम मुश्किल कुशा मानते हैं, जब उन पर मुसीबत और मुश्किल आई तो उन्होंने क्या पढ़ा? सिद्दीक अकबर जिनके सदके हमारी मुश्किलें टलती हैं, जब उन पे मुश्किलें आई तो उन्होंने क्या पढ़ा? जब हुजूर मुश्किल में आए बज़ाहिर वो जंगों की मुश्किलात, तो हुजूर की जबान पे क्या था? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कुरान में है। इसको भी हमारे बुजुर्गों ने इसमें आजम कहा। ये हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये वो वजीफा है, अगर कोई इशा के बाद 450 बार पढ़ने का आदी हो जाए और वो उस पर सख्ती के साथ अमल करे, वो जो सोचेगा, अभी सोच मुकम्मल न होगी, अल्लाह उसका काम पूरा फरमा देगा। शर्त क्या है? आलिम होना, हाफिज होना, कारी होना, मुफ्ती होना, डॉक्टर होना, टीचर होना, कोई शर्त नहीं। शर्त बस इतनी है, एक तो यकीन का होना और दूसरा हराम से पेट का खाली होना। मैं फिर कहता हूं आपसे, सारे वजीफे पढ़ डालो। औरतें ही पढ़ रही है बहुत से वजीफे, लोग मांगते हैं ये वजीफे, इतना पढ़ते हैं हजरत, इतना और दो। मैं कहता हूं कम पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन पेट पर तवज्जो दो। शौहर आपका हराम ला करके खिला रहा है, आप 16 सैयदों के रोजे रखे, 10 बीबियों के रोजे रखे, और भी रोजे रखें, और भी रखें, दिन भर भूखे रहे, शाम को हराम से इफ्तार करें, लोगों के खून से इफ्तार करें। गौस पाक कहते हैं कि जो हराम से इफ्तार करता है वो लोगों के खून से इफ्तार करता है। लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। अपना दीन बिल्कुल सच्चा सच्चा, सीधा सीधा, 2 और 2 + 4 की तरह बिल्कुल सीधी सीधी बात है, और बहुत मुश्किल नहीं है हमारा दीन। या दीन पे चलना भी मुश्किल नहीं है, बहुत मर्तबे पा सकते हो। यकीन चाहिए, अल्लाह रसूल के फरामीन पर अमल चाहिए, फिर देखो कैसे करम की बरसात होती है। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास मुरीद कहता है, वो बूढ़ा कहता है मुरीदों के सामने, हुजूर बच्चा गुम हो गया, कुछ कीजिए। आपने मुरीदों से फरमाया, पहले आपने आंख बंद करके मुराकबा किया, फिर हाथ सर उठाया और फरमाया, एक बार सूरह फातिहा 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ो, इसके बच्चे के लिए दुआ करो। हर वली की जिंदगी में आपको सूरह फातिहा मिलेगी। सूरह फातिहा ये वो सूरत है कि अल्लाह के रसूल फरमाते एक दिन जिब्रील अमीन आकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, न ये सूरत तौरात में थी, न इंजील में थी, न ज़बूर में थी। अगर ये सूरत तौरात में होती तो मूसा अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती यहूदी ना होता। अगर ये इंजील में होती तो ईसा अलैहिस्सलाम का कोई उम्मत जो है वो इस तरीके से गुमराही का शिकार ना होता जैसे वो गुमराह हुए। ये सूरत ज़बूर में होती तो ज़बूर के मानने का दावा करने वालों के लोग सूअर और बंदर की तरह न बनते। ये वो सूरत है जो अल्लाह ने सिर्फ आपकी उम्मत के लिए रखा था। इस जैसी सूरत अल्लाह ने किसी को नहीं दी। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, सूरह फातिहा और माह रमज़ान अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को देकर इतना बड़ा एहसान किया कि मुझे यकीन हो गया ये उम्मत कभी हलाक नहीं हो सकती, यानी पूरी उम्मत पर इज्तिमाई तौर पे कभी अजाब नहीं आ सकता। याद रखिए, सूरतुल फातिहा वो है, सूरह फातिहा जो पढ़ेगा, जिस मुराद से पढ़ेगा अल्लाह उसकी उस मुराद को पूरा फरमाएगा। जिस तमन्ना को दिल में लेकर पढ़ेगा अल्लाह उसकी उस तमन्ना को पूरा फरमाएगा। सूरह फातिहा वो है कि अगर डॉक्टर कह दे कि इसका इलाज नहीं, इसकी बीमारी का इलाज नहीं, 41 मरतबा बिस्मिल्लाह की मीम को अलहम्द की लाम से मिलाकर आखिरी में 3 मरतबा आमीन कहने का एहतिमाम करके 41 मरतबा पढ़ते रहो, मरीज पे दम करते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएगा। लेकिन फिर कहता हूँ शर्त यही है, पेट हराम से खाली हो और यकीन की दौलत हासिल हो। आजकल तो लोगों के यहाँ दावत खाने में भी डर लगता है। हम लोगों को पता भी नहीं होता, ये जिम्मेदारी तो बुलाने वालों पे होती है कि वो खिला कहाँ रहे। हम तो उस निज़म के साथ जाते हैं, डर लगता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस दौर के लिए फरमाया कि सूद इतना आम हो जाएगा, इतना आम हो जाएगा, इतना आम हो जाएगा कि जो लोग सूद में डूब जाएंगे।
लोग सूद में डूब जाएंगे, और जो बचना चाहेंगे, जो नहीं बचना चाहेंगे तो उनका तो कोई मैटर ही नहीं, खत्म ही है, लेकिन जो बचना चाहेंगे सूद के गर्दो गुबार उन तक पहुंच कर रहेंगे, यानी जो बचने वाले होंगे उन तक भी गर्दो गुबार पहुंचेगा। आज तो घरों में बैठकर लोग रमी खेल रहे हैं, करोड़पति बनने के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में रमी खेली जा रही है। कौन जाए मेहनत करने, कौन जाए पसीना बहाने, कौन जाए पसीने के जिससे जिस्म को बदबूदार बनाने। घर में बैठो, घर में बैठ कर के इजी मनी कमाओ, ऐश करो, आराम करो। इस्लाम ये नहीं सिखा। और फिर एडवर्टाइज करने वाले बता रहे उसको कार मिल गई रमी की वजह से, उसको बंगला मिल गया। करोड़ों का तुमने हड़प किया और चंद लोगों को दिया तो उसकी इश्तिहारबाजी करते हो। ये भी तो बताओ कितने रोड पे आए, जुआ ने कितनों को रोड पे लाया, कितने मालदारों को फकीर बनाया, कितने देने वालों को मांगने वाला बनाया। इस्लाम यूं ही मना नहीं करता। इजी मनी के चक्कर में अपनी हलाल कमाई को बर्बाद मत करो। इस्लाम इजी मनी की बात नहीं करता, इस्लाम मेहनत की बात करता है, इस्लाम मुशक्कत की बात करता है। याद रखना, जो इजी तौर पर आता है वो इजी तौर पर चला भी जाता है, और जो मेहनत की कमाई से आता है वो हमेशा रहता है। इसलिए अपने जवानों से कहता हूँ, मेहनत से कमाना सीखो। इजी मनी के चक्कर में अपने बाप दादाओं की हलाल में रोजी को, हलाल दौलत को तबाह और बर्बाद न करो। ये दुनिया शहद दिखाती है, जहर पिलाती है। इमाम कहते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है। तुम इसी मनी के चक्कर में अपने बाप दादाओं की दौलत को दांव पर लगा दोगे, कंगाल हो जाओगे। बाद में खुदकुशी तक की नौबत आती है, बाद में जहर खा करके मरने की नौबत आती है, बाद में फांसी के फंदे पे चढ़ने की नौबत आती है। इसलिए अपने जवानों से कहता हूं, मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ने हमारी किस्मत में जो लिखा है उसको हलाल रास्ते से जाकर हासिल करने की कोशिश करो। बहरहाल ख्वाजा उस्मान हरवनी ने जो है फरमाया, सूरह फातिहा पढ़ो एक बार, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ो, और उसके बाद हाथ उठाकर आपने दुआ की, ए अल्लाह इसके बच्चे को इसके घर तक पहुंचा दे। हजरत याकूब और यूसुफ जो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे मौला, उनके मिलन का, उनके मिलाप का वास्ता मौला, इसके बच्चे को इससे मिला दे। और फिर आंख खोल करके हाथ नीचे करके फरमाते हैं, जाओ जाओ इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर आ गया। और याद रखना, अगर वो आ जाए तो मुझसे मिलाने के लिए जरूर लाना। ये शख्स दौड़ा दौड़ा गया, सोचो उसकी खुशी का आलम क्या होगा। मर जाने वालों पे सब्र होता है, गुम हो जाने वालों पे जिंदगी में कभी सब्र नहीं होता। अल्लाह अकबर। उस बाप के दिल से पूछ जिसके बच्चे गुम हो जाते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह किसी बाप को वो दिन न दिखाए। वो बूढ़ा लकड़ी टेकते हुए आया था, लेकिन पूरी ताकत से जब गया तो मोहल्ले में पहुंचा तो लोगों ने पुकार के कहा, मुबारक हो तुम्हारा बेटा घर आ गया है। जैसे ही बेटे को पाया, मुलाकात की, और बाप बेटे के जज्बात एक दूसरे से गले मिलने के बाद जब मुकम्मल हुए, हाथ पकड़ा, कहा चल। पहले ख्वाजा उस्मान हारूनी की कदम बोसी के लिए जब आया, उस जवान ने देखा तो देखता रह गया। ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाया, क्या हुआ? कहा हुजूर, मुझे लोग उठा करके ले गए थे, एक कश्ती में मुझे कैद कर लिया था, और कश्ती में कैद करने के बाद मैं उसी में पड़ा हुआ था और वो मुझे कहीं ले जा रहे थे। एक बुजुर्ग आए और मुझसे कहा कि तू यहाँ से उठ। मैं उठा तो उन्होंने हाथ लगाई तो जंजीरें टूट गई, और अल्लाह अकबर, फिर उन्होंने अपने पैरों से मेरे पैरों को मस किया और फिर मैं आंखें बंद कर, मैंने आंखें बंद की, फिर कहा आंखें खोल, तो मैंने आंखें खोल दी, तो मैंने अपने आप को अपने घर में पाया। तो उसने कहा, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम मैं हैरान हूं, वो कोई और नहीं था, वो तो आप ही की सूरत थी। फरमाते चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, खामोश किया। मेरे और आपकी तरह होता तो सीना फुला करके, जैसे कुछ बिगड़े हुए लोग कहते हैं कि मेरी छाती भी 56 की है, तो वो भी 56 की छाती बना करके कहता कि देखा मेरी क्या करामत है। लेकिन वली करामत छपाया नहीं करते, वली करामत को छुपाया करते। वलियों की पहचान तो ये भी है ना कि वो छपाने वाले नहीं होते, वो तो कहते हैं कि छुपाओ।
اس لیے کہ جس کو یار کا پتہ ملتا ہے پھر وہ مجمع میں نہیں آتا، وہ تو مجمع سے بھاگتا ہے۔ مجمع کا شوق اس کو ہوتا ہے جس کو یار نہیں ملتا۔ غریب نواز فرماتے ہیں یار کا پتہ ملتا ہے تو یار کا پتہ ملنے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے بھاگ کر تنہائی میں جاتا ہے، اس لیے کہ تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اس بوڑھے باپ نے کہا اچھا آپ نے یہ کام کیا؟ آرنوائے چپ رہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ آج بھی ایسے اللہ والے موجود ہیں دنیا میں جو اتنے بڑے ہو کر اپنے آپ کو چھپاتے، انہی کو خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں۔